नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल एडवाइस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं दोस्तों आपको इंडिया की नंबर 1 और सबसे सस्ती और सबसे अच्छी सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन का फुल रिव्यू करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये जो मशीन देख रहे हैं ये निज़ाम कंपनी की सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन है और मशीन का मॉडल नंबर NS649 है और इस मॉडल में लॉकर की सुविधा दी गई है। और इस मशीन से आप कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर यानी दोनों वायर से फ़ैन वाइंडिंग कर सकते हो। और ये मशीन ऑटो पावर ब्रेक के साथ आती है, यानी आप फैन में जितनी भी टर्न करोगे उतनी टर्न पर मोटर को ब्रेक लग जाएगा, यानी कि मोटर रुक जाएगी, यानी टर्न कम या ज़्यादा नहीं होंगी। और दोस्तों ये मशीन अहमदाबाद गुजरात में मैन्युफैक्चर होती है और आप कंपनी के फ़ोन नंबरों पर कॉल करके मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी ऑल इंडिया डिलीवरी की सुविधा प्रदान करती है और डिलीवर कम से कम समय में करती है। और दोस्तों ये रजिस्टर्ड कंपनी है और ISO सर्टिफाइड कंपनी है और पिछले 30 सालों से ये सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन और अन्य प्रोडक्ट बना रही है, यानी कि ये भरोसे लायक कंपनी है। और दोस्तों इस मशीन के साथ जो सामान आपको मिलेगा उसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ। इस मशीन के साथ आपको कुछ ये रुई के नंदे मिलेंगे जो कि ये यहाँ पर वायर सेटअप के समय आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। और ये एक चाबी मिलेगी और ये एक एल की मिलेगी और 3 सेट डाई के मिलेंगे और एक ये स्टेनलेस स्टील का ये ढक्कन मिलेगा। ये बड़े काम का ढक्कन है, इसको आप जो वायर होगा उसके टायर के ऊपर रखने के काम आएगा ताकि वायर ना टूटे। जैसे कि ये सीलिंग फ़ैन मैं इस पर वाइंडिंग करूँगा तो नीचे जो वायर का टायर रखा होगा उसके ऊपर इसको रख देना है ताकि जब सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग हो तो वायर टूटे नहीं। और दोस्तों कंपनी का एक आपको कार्ड भी मिलेगा जिसके अंदर कंपनी जो और प्रोडक्ट बनाती है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। और दोस्तों ये डाई सेट स्टेनलेस स्टील मटेरियल SS 304 से बनाया गया डाई सेट है। और दोस्तों इसकी क्वालिटी और फिनिशिंग और पत्ती की मोटाई आप देखें, ये ज़बरदस्त डाई सेट है और इस डाई सेट पे कभी जंग नहीं लगेगा और कंपनी डाई सेट की लाइफ टाइम वारंटी भी देती है। और दोस्तों ये जो डाई सेट हैं इनके ऊपर नंबर दिए गए हैं, ये 1 नंबर और ये 4 नंबर। जो डाई सेट है 16, 18 और 20 स्लॉट के जो सीलिंग फ़ैन हैं उनको आप इन डाइयों से वाइंडिंग कर सकते हो। और ये जो डाई सेट है 2 नंबर और 5 नंबर, इन डाइयों से आप 14 स्लॉट के सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग कर सकते हो। और ये जो डाई हैं 3 नंबर और ये 6 नंबर, इनसे आप 12 स्लॉट के सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग कर सकते हो। ये जो लंबी डाई हैं ये स्टार्टिंग कॉइल के लिए हैं और ये छोटी वाली डाई रनिंग कॉइल के लिए हैं, स्टार्टिंग कॉइल जो पहले डाली जाती है। दोस्तों इस मशीन में आपको मेटल बॉडी पाउडर कोटेड कलर मिलेगा जिससे मशीन की बॉडी को कभी जंग नहीं लगेगा और बॉडी पे कभी स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे। इस सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन में जो मोटर लगी है वह 100% कॉपर वाइंडिंग में है और इसमें कोई बेल्ट भी यूज़ नहीं किया गया है। ये देखो कितनी फ्री घूम रही है। और इसमें जो मोटर लगी है वह 1/8 HP की मोटर है, यानी कि लगभग 95 वाट की। अगर इतने कम वाट की मोटर लगी है तो बिजली की भी बचत होगी और आप इन्वर्टर से भी इसको चला सकते हैं। दोस्तों इस मशीन में आपको स्प्रिंग वाला सपोर्ट स्टैंड मिलता है और इस सपोर्ट स्टैंड की लाइफ टाइम की वारंटी है। इससे कि जो स्टेटर आप यहाँ पर वाइंडिंग करने के लिए रखोगे वो पीछे की तरफ नहीं निकलेगा। और दोस्तों आप इसको यहाँ पर रोकना चाहते हो तो ये बीच में एक ये पेच लगा हुआ है, इसको आप टाइट करोगे तो ये आगे पीछे नहीं होगा। और दोस्तों
इस कंपनी की सभी मशीनों में डाई सेट का 2021 का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। यानी कि डाई को सेट करने में कोई स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बीच में जो मोटा नट दिया हुआ है इसको आप हाथ से ही लूज़ और टाइट कर सकते हो। और इसमें डाई सेट करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आप 5 सेकंड में डाई सेट कर सकते हो। जैसे कि आप अपने हिसाब से कोई भी डाई को लोगे और इसके बीच में ये होल बना हुआ है और यहाँ पर भी एक पिन दी गई है। इस मोटे नट को आपको यूज़ करना है और डाई को ऐसे इसके अंदर लगाना है। ये देखो डाई सेट हो गई है और इसको टाइट कर देना है। ये देखो डाई सेट हो चुकी है। डाई को आगे भी नहीं करना है, ऊपर भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो बीच में होल दिया गया था उसमें वो पिन आ गई है और डाई फिक्स सेट हो गई है। ये सिर्फ 5 सेकंड में ही डाई सेट हो गई है। और ये जो पेच दिए गए हैं एल की वाले, इससे आप डाई को आगे पीछे कर सकते हो। ऐसे स्टेटर की जितनी चौड़ाई होगी उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये यहाँ पर भी एल की का नट दिया गया है। ये इस एल की के द्वारा आप इसको लूज़ कर सकते हो। ये देखो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और इस साइड में ये जो डाई है, इस साइड में डाई लगा सकते हो इस नट को लूज़ करके। और इस डाई को ऐसे इसके अंदर डालना है। ये देखो डाई सेट हो गई। इसको हाथ से टाइट कर देना है। ये डाई सेट हो चुकी है। सिर्फ आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। और दोस्तों और मशीनों में चारों तरफ घूम घूम कर डाई सेट करनी होती है, लेकिन इस मशीन में ऐसा नहीं है। मशीन को बिल्कुल दीवार के साथ लगाकर आप इसको बहुत ही आसान तरीके से डाई को सेट कर सकते हो। दोस्तों इस मशीन में एडवांस टेक्नोलॉजी वाला डबल डिस्प्ले वाला काउंटर मीटर लगा है, जिससे आप मशीन को ऑटो, रिवर्स फॉरवर्ड या फिर एक ही डायरेक्शन में चला सकते हो। और इसमें ये जो 4 डिजिट डिस्प्ले है, यहाँ पर आप टर्न सेट करोगे और ये जो 4 डिजिट का जो डिस्प्ले है इसमें मशीन कितनी बार घूमेगी ये टर्न शो करेगा। और इस मीटर के जो फंक्शन है वो आपको अभी आगे बता देता हूँ। दोस्तों ये इसका मेन स्विच है पावर ऑन ऑफ करने के लिए। अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो इसकी पावर ऑन हो गई है। और ये जो एरो का निशान बना हुआ है ऊपर की तरफ, इसको आप दबाओगे तो टर्न बढ़ने लग जाएंगी। देखो टर्न 115 हो गई हैं। और ये जो एरो का निशान है नीचे की तरफ, इसको दबाओगे तो टर्न कम होने लग जाएंगी। ये देखो ये 100 टर्न हो गई हैं। मैंने इसको 100 के ऊपर सेट कर दिया है। ऑटो और मैनुअल मोड का ये बटन है, इसको आप दबाओगे एक बार तो ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ आ गया है, तो मशीन फॉरवर्ड की तरफ चलेगी। और एक बार और दबाओगे तो ये इंडिकेटर नीचे की तरफ आ गया है, रिवर्स की तरफ। और ये जो इंडिकेटर है ये ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये मैनुअल मोड है। अगर एक बार और दबाओगे तो ये इंडिकेटर फॉरवर्ड की तरफ चला गया है। ये भी ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑटो मोड है। ऑटो मोड में इंडिकेटर ऑन ऑफ होगा। अगर एक बार और दबाओगे तो ये इंडिकेटर रिवर्स की तरफ आ गया, लेकिन ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो ये मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड में मतलब रिवर्स की तरफ आप मशीन को चलाओगे 100 टर्न तक, तो ये मशीन चलेगी, लेकिन रिवर्स की तरफ ही चलती रहेगी, फॉरवर्ड की तरफ नहीं चलेगी। अगर आप इसको दोबारा दबाओगे तो ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ आ गया फॉरवर्ड की तरफ, तो इसका मतलब ये 100 टर्न तक फॉरवर्ड की तरफ ही चलती रहेगी, यानी कि रिवर्स की तरफ नहीं चलेगी। अगर इसको आप मैं दोबारा दबाता हूँ तो ये रिवर्स की तरफ इंडिकेटर आ गया, लेकिन ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑटो मोड है। मशीन चलेगी 100 टर्न तक। आपने 100 टर्न सेट किए ना, इसीलिए 100 टर्न तक चलेगी, लेकिन रिवर्स की तरफ चलेगी, फिर फॉरवर्ड की तरफ चलेगी, यानी कि ऑटो मोड है। 100 टर्न तक ये रिवर्स फॉरवर्ड ऐसे चलती रहेगी, यानी कि ऑटो मोड में।
तो मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। इसके बाद ये जो बटन है स्टार्ट स्टॉप का, इससे भी आप मशीन को चला सकते हो, या फिर ये जो दूसरा बटन है स्टार्ट और स्टॉप का, इससे भी आप मशीन को चला सकते हो। अगर मैं इसको दबाता हूँ तो भी मशीन चलेगी। ये देखो मैंने बटन को दबा दिया, ये देखो मशीन चलने लग गई है। ये देखो स्टॉप हो गई है, ब्रेक लग गए हैं। ये 100 टर्न पर ब्रेक लग गए हैं इसके, क्योंकि 100 टर्न आपने सेट किए थे। और इस बटन को आप दबाओगे तो भी मशीन चलेगी। ये देखो मशीन चलने लग गई है। ये जो इंडिकेटर है ये रिवर्स की तरफ आ गया अभी, और इसको ऑन करता हूँ। ये रुक गई है। इंडिकेटर पहले रिवर्स की तरफ था, फॉरवर्ड की तरफ आ गया है, यानी कि ऑटो मोड है। एक बार रिवर्स एक बार फॉरवर्ड की तरफ मशीन चलती रहेगी। और 100 टर्न की है तो 100 टर्न पर ही मशीन रुक जाएगी। अब इसको मैं दबा देता हूँ और इसको मैनुअल मोड में कर देता हूँ। ये 100 टर्न मैंने सेट किए हैं तो मशीन 100 टर्न तक चलेगी, रिवर्स साइड में चलेगी। देखो मैं बटन दबाता हूँ, ये मशीन चलने लग गई है। ये मशीन रुक गई है और ये इंडिकेटर रिवर्स की तरफ ही है। आप जितनी बार भी बटन दबाओगे, देखो ये मैं फिर दबाता हूँ, ये मशीन चलने लग गई है। लेकिन इंडिकेटर है जो रिवर्स की तरफ ही है और 100 टर्न पर मशीन बंद हो गई है, तो ये रिवर्स की तरफ ही चलती रहेगी। ये मैनुअल मोड किया है इसीलिए मैंने, ये रिवर्स की तरफ चलेगी। आप इसको दबाओगे तो ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ आ गया, यानी कि फॉरवर्ड की तरफ। और इंडिकेटर ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो ये मैनुअल मोड है और रिवर्स फॉरवर्ड की तरफ मशीन चलेगी। आप बटन को दबाओगे, ऑन करोगे तो मशीन चलेगी फॉरवर्ड की तरफ। ये 100 टर्न होने पर रुक गई है, लेकिन इंडिकेटर फॉरवर्ड की तरफ ही है और ये फॉरवर्ड की तरफ ही रहेगा, क्योंकि मैनुअल मोड किया हुआ है इसको। फिर दबाओगे तो फिर ये टर्न चलेंगी 100 तक और मशीन बंद हो जाएगी, और जो इंडिकेटर है वो फॉरवर्ड की तरफ ही रहेगा। ये हो गया इसका मैनुअल मोड और ऑटो मोड। और इसके बाद है ये टोटल, आपने लास्ट टर्न कितनी सेट की थी, ये देखो ये यहाँ से टोटल टर्न की है हमने। लास्ट जो टर्न मैंने की थी वो 358 थी। ये देखो लास्ट टर्न 358 मैंने सेट की थी पहले। अगर आप इसको दबाओगे तो ये रीसेट हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरी 0 आ जाएंगी। ये देखो 0 हो गई हैं। अगर मैं टोटल चेक करता हूँ तो ये 358 दिखा रहा है, जो कि लास्ट टर्न थी मेरी, और ये रीसेट करने पर यहाँ पर 0 हो गया है। और इस बटन से आप दबाओगे इस बटन को तो ये स्टार्ट और स्टॉप यहाँ से भी हो जाएगी। लेकिन आप सीलिंग फैन वाइंडिंग करो तब इसी बटन को यूज़ करना है। इसी बटन से ऑन ऑफ मोटर होती रहेगी। सिर्फ एक ही बटन से आप मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हो। और मेन पावर ऑन ऑफ के लिए तो ये बटन है ही। ये देखो मेन पावर ऑन ऑफ इसकी हो गई है। और दोस्तों ये जो सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है ये कितनी वाइब्रेशन करती है ये दिखाने के लिए मैंने ये यहाँ पर गिलास पानी का भर के रखा हुआ है। दोस्तों अभी इसको मैं ऑन कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी वाइब्रेशन करती है। ये देखो दोस्तों सीलिंग फैन वाइंडिंग होने लग गया है और इसकी वाइब्रेशन देखो कितनी है। जो पानी का भरा गिलास रखा हुआ बिल्कुल भी लगभग नहीं हिल रहा है, इसका मतलब इस मशीन में वाइब्रेशन भी कम है। देखो दोस्तों ये जो सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है ये वाइब्रेशन भी बहुत ही कम करती है। दोस्तों अगर आप इस मशीन को परचेज़ करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें और आज ही ऑर्डर करें। आपके ऑर्डर करने के बाद जल्द से जल्द आपके एड्रेस पर मशीन पहुंचा दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। आगे मिलता हूँ आपसे आगे आने वाले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।